वहीं मध्य प्रदेश से खबर आ रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की आज से शुरुआत हो चुकी है। पहले दिन कांग्रेस ने सरकार को घेरते हुए बजट सत्र की अवधि को कम करने का आरोप लगाया। विधानसभा परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने कांग्रेस विधायकों ने चेहरे पर काले कपड़े का नकाब पहनकर तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान विधायक जमकर नारेबाजी करते हुए सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि भाजपा सरकार सत्र की अवधि कम रखकर चर्चा से मुंह छिपा रही है और जनता के सवालों से बच रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर सत्र की अवधि को सीमित कर रही है ताकि विपक्ष के सवालों का जवाब देने से बच सके। इसके साथ ही उमंग सिंघार ने कहा कि सांकेतिक रूप से काला नकाब पहनकर हम ये संदेश दे रहे हैं कि सरकार जनता के मुद्दों से मुंह मोड़ रही है और सत्र की अवधि बढ़ाकर ही विपक्ष और जनता के सवालों का जवाब दिया जा रहा है। हजारों करोड़ के कर्ज में है। सरकार का बजट जो आना है वो कर्ज से डूबा हुआ है। अपराध बढ़ रहे हैं प्रदेश के अंदर, जो वादे हैं पूरे नहीं हो पा रहे। इन्वेस्टर मीट के नाम पे करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। तो हम इन्हीं मुद्दों को लेके सरकार को घेरेंगे। और सौरभ शर्मा एक छोटी मछली थी, बड़ी मछली गोविंद राजपूत, चाहे भूपेंद्र सिंह जी कोई भी हो, उनके खिलाफ जब प्रमाण है तो सरकार चुप क्यों बैठी है? इस पे पूरे विपक्ष कांग्रेस पार्टी करेगी। और अधिक अपडेट लेंगे हमारे साथ भोपाल से संवाददाता संदीप मिश्रा जी लाइव है। संदीप जी, क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि आज अगर देखा जाए तो विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है मध्य प्रदेश में और विपक्ष जो है लगातार घेरता हुआ दिखाई दे रहा है। और निशा, पहले दिन ही कांग्रेस नेताओं ने, विधायकों ने ये बता दिया है कि जो 9 दिनों तक सत्र चलने वाला है वो शांत नहीं रहेगा। जिस प्रकार से कांग्रेस विधायकों ने पहले दिन ही यहां पर अनोखा प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायक पहले सदन के अंदर आए, फिर सदन के अंदर से वो चेहरे पर काले कपड़े का नकाब पहन करके बाहर आते हैं और फिर जो गांधी प्रतिमा है यहाँ विधानसभा परिसर में, वहां पर कांग्रेस विधायकों ने घेरा बना करके एक साथ प्रदर्शन किया। इन सभी कांग्रेस विधायकों के हाथ में तख्ती थी जिसमें तख्तियों में यह लिखा हुआ था कि सदन की कार्यवाही कम दिनों तक संचालित कर रही है कांग्रेस सरकार। उनका यह भी आरोप था कि राज्य सरकार के पास क्योंकि इतने सारे घोटाले हैं और बेरोजगारी का जिस प्रकार से मुद्दा है, तो इन मुद्दों को सरकार बचना चाहती है। और क्योंकि सदन में सरकार को जवाब देना पड़ेगा विपक्ष के सवालों से, इसीलिए सरकार दिन ब दिन लगातार सदन की जो कार्यवाही है तो दिनों दिन कम करती चली जा रही है। तो काफी गंभीर आरोप यहां पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने लगाया। उन्होंने खुले तौर पर कहा कि सरकार लगातार कोशिश यही कर रही है कि सदन में उनको चर्चा का मौका न मिलने पाए, इसलिए इस प्रकार से सदन की कार्यवाही जो है तो दिन ब दिन घटती चली जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो आने वाले दिन है तो कांग्रेस पार्टी लगातार प्रदर्शन करेगी और जिस प्रकार से घोटाले हैं, खासकर उन्होंने पूर्व आरटीओ आरक्षक का भी जिक्र किया कि छोटी मछली को पकड़ा जा रहा है, मगरमच्छ जो हैं उनको नहीं पकड़ रही है सरकार और छोटी मछली को पकड़ करके ही ये दिखाया जा रहा है कि बड़ा घोटाला हुआ है, घोटालेबाज को पकड़ लिया गया है। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सदन में सारी चीजों की जानकारी सरकार को देनी पड़ेगी। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से आज पहले दिन की जो वानगी के रूप में देखने को मिला है कि कांग्रेस पार्टी अगले जो 8 और बैठकें होने वाली हैं आज को छोड़ करके, तो कहीं न कहीं सरकार के लिए मुसीबत बनने वाली है। बिल्कुल संदीप जी, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो विपक्ष जो है काला नकाब पहनकर सदन के पास भी पहुंचा और साथ ही साथ वो ये उनके तमाम मुद्दे हैं। अगर देखा जाए तो गेहूं उपार्जन को लेकर अगर हम बात करें, किसानों के मुद्दे, फिर भर्ती परीक्षा की बात हो, तो तमाम मुद्दों को लेकर जो विपक्ष है वो सरकार को यहाँ पर घेरती नजर आ रही है। और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि सरकार हमारे सवालों का जवाब नहीं दे सकती, इसलिए वो लगातार सत्र को कम करती जा रही है। और देखिए निशा, इस बार कांग्रेस पार्टी ने काफी होमवर्क किया है। पिछले कई दिनों से कांग्रेस के नेता लगातार इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं विधानसभा को लेकर के। कुछ ही दिन पहले कांग्रेस की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया था नेता प्रतिपक्ष के माध्यम से। आम नागरिकों से अपील की गई थी कि आपके पास अगर कोई भी वीडियो क्लिप है, कोई भी अगर दस्तावेज है घोटाले का, तो वो आप कांग्रेस के पास लेकर के आइए और उन दस्तावेजों के आधार पर
कांग्रेस पार्टी राज्य सरकार को सदन में घेरेगी और सरकार से जवाब भी मांगा जाएगा। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इस बार कांग्रेस पार्टी ने होमवर्क मजबूत किया है। कांग्रेस पार्टी ने एक और भी बात की है, इस बार नेताओं का समूह बनाया गया है विधायकों का, और वो समूहगत यानी कि हर मुद्दे को 3 से 4 विधायक उठाएंगे सदन के अंदर और फिर सरकार पर कड़े प्रहार करने की कोशिश करेंगे ताकि सरकार को बैकफुट पे लाया जा सके। हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने चरणबद्ध तरीके से विधानसभा में सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की है और उसका पहला चरण जो आज था तो कहीं न कहीं सक्सेस भी साबित हुए, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने प्रदर्शन किया तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिन सरल नहीं होने वाले। वहीं अगर हम सत्ता पक्ष की भी बात करते हैं तो सत्ता पक्ष का ये कहना है, यहीं पर मंत्री की अगर हम बात करें तो विश्वास सारंग ने कहा कि इनके पास कुछ मुद्दे नहीं हैं। मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए, मीडिया में बने रहने के लिए कांग्रेस के नेता इस प्रकार से हरकतें कर रहे हैं, इस प्रकार से प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो कांग्रेस कहीं न कहीं अटैकिंग मूड में है, तो सरकार फिलहाल यहाँ पर बचने के मूड में दिख रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर संदीप जी देखा जाए तो कांग्रेस यहाँ पर कह भी रही है कि कोई भी सत्र इतना छोटा कैसे हो सकता है। यहाँ पे विपक्ष की मांग है कि सत्र को बढ़ाया जाए। हालांकि 9 बैठकों में ये पूरा सत्र जो है आयोजित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए।